हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास एंड इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एक सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन चल रहा है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती ही कब है, तो हमने सीखा था कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट जो कि एक वोलेटाइलिक नेचर का होता है, अगर हम उसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। और वेपर प्रेशर में कमी आना एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। और आज हम सीखने वाले हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि सेम फिनोमेना में ये जानेंगे कि अगर हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वहां पे उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है, जिससे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सो लेट बिगिन। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी बेटा हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो हमें समझना होगा कि एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो टॉपिक का नाम क्लियर है, द टॉपिक इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन समझने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट तो सभी को पता होगा कि अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने अलग अलग तरह की डेफिनेशन सीखी होंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं जो प्राइमरी क्लास 9 10 जो रही थी, उनमें हमने सीखा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आई थिंक सो दैट सभी जब भी बॉइलिंग पॉइंट को अगर अगर समझते होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर होता है जिस पर क्या होता है, जिस पर एनी लिक्विड यानी कोई जो लिक्विड होता है स्टार्ट टू बॉइल। यानी कि ये जो डेफिनेशन है हमने छोटी क्लासों में सीखी थी। छोटी क्लासों में ये सीखा था कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है। क्लियर है ना, यही सीखा था हमने, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्लास 11th और 12th में आते हैं तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया। हमने सीखा, हमने ये बताया कि द बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक टेम्परेचर है। अर्थात टेम्परेचर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली टेम्परेचर ही है। लेकिन कहा गया है कि एट विच, जिस पर क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बराबर हो जाता है द एक्सटर्नल प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड। यानी कि अगर मैं यहां पे कहूं, अगर जब बॉइलिंग पॉइंट की ही जब बात हो रही है तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या जो भी हमारे पास कंपोनेंट है उस कंपोनेंट की हम बात करेंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो बराबर हो जाता है बेटा, किसके बराबर हो जाता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो बस आपको इतनी सी बात आपको समझनी है और यही हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे अभी तक ये क्लियर कर लिया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब कहने का ये है कि अगर हम किसी लिक्विड को जब बॉइल करते होंगे तो उसकी वेपर बनती होगी, और वेपर बनने के बाद जैसे ही वो प्रेशर अप्लाई करती है तो जो प्रेशर जो है अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूं, अगर मैं ये कहना चाहूं कि अगर मैं ये कहूं कि मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टोटली डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पर, तो ये गलत बात तो होगी नहीं, है ना। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर पर। अब किस तरह से डिपेंड करता है ये जानना होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। यानी कि वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। अब हम बात करते हैं कल की कहानी की बात करते हैं, लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसकी बात करते हैं। पहले तो देखो 2 3 पॉइंट यहाँ पे पहले समझ के पहले क्लियर कर लो माइंड में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 atm होती है, यानी कि 1 atm हो जाएगा तो बॉइल हो जाएगा। दूसरा, वेपर प्रेशर जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, और कैसे करता है, इनवर्सली करता है। मतलब कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, जब वेपर प्रेशर कम होगा, जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा हो ही जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आपको याद हो कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 था, वो था हमारे पास RLVP, आपको सभी को याद होगा। RLVP में हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा P अपॉन P नॉट ए, डेल्टा P अपॉन P नॉट ए बराबर होता है किसके, XB के बराबर होता है। और ऐसा सब कुछ कब होता था, ऐसा सब कुछ जब होता था जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते थे।
तो एक बात तो कंफर्म है कि जैसे कि अगर हम बात करें कोई सॉल्वेंट लेते हैं जैसे कि H2O, ठीक है, H2O क्या है भाई, ये सर यहाँ पे वोलाटाइल सॉल्वेंट है ना, क्या है बेटा, वोलाटाइल यहाँ पे सॉल्वेंट है। अब ये लेने के बाद बेटा अब हम इसमें क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, है ना, क्या करेंगे बेटा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐड करने पर यहाँ पे सॉल्यूशन बना, और जो हमने पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें ये सीखा था कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से, ऐसा हमने कल सीखा था। अब आपको ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर में क्या आ रहा है, कमी आ रही ना, तो वेपर प्रेशर में अगर कमी आएगी तो देखो बेटा, वेपर प्रेशर में जब कमी आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, इंक्रीज होगा। भाई अल्टीमेटली हमने कल अब सीख रखा है कि जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वहां पे उसके वेपर प्रेशर में कमी होगी, और जब वेपर प्रेशर में कमी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट में तो इंक्रीज होगा ही ना बेटा, क्योंकि हमें पता है कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर यहाँ पे इस वाली ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करें, देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पे, ये जो वाई एक्सिस है आपका वेपर प्रेशर है, और एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया हुआ है। अब मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट था, देखो जरा यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे इस वाली स्टेज पर कोई भी सॉल्वेंट था। अब सॉल्वेंट होगा तो उसका खुद का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ना, कितना होगा, मान लो कि इतना था, ठीक है, इतना वेपर प्रेशर था पहले। अब क्या हुआ कि आपको इसे बॉइल करना है, तो आपको कहां तक पहुंचाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, मतलब ये वाली जो लाइन है वो आप ये सपोज करके कर सकते हो कि ये जो प्रेशर है वो 1 atm है, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आपको यहां तक बॉइल मतलब ले जाना है प्रेशर, एक्चुअली ये क्या है, ये यहाँ पे वेपर प्रेशर है, किसका है, सॉल्वेंट का। तो अगर सॉल्वेंट को बॉइल करना है तो इसे गर्म करेंगे, और गर्म करके इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे जिससे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां से कहां तक पहुंच जाए, 1 atm तक पहुंच जाए। और जैसे ही 1 atm तक पहुंच जाएगा तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा हो जाएगा बेटा, वो बॉइल हो जाएगा। बात क्लियर है ना बेटा, बॉइल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब सॉल्वेंट तो हो गया, अब सॉल्वेंट में मुझे सॉल्यूशन बनाना, सॉल्यूशन बनाने के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना होगा। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड किया, तो ऐड करने पर यहां पे क्या हुआ, तुरंत से वेपर प्रेशर में क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ, कमी हुई, लोअरिंग हुई, जो कल सीखा था। भाई वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन जब बन के आता है, ये पीएच जो है वो कमी हो जाती है, पी नॉट ए ज्यादा होता है। तो अगर मैं ये बात करके चलूं कि ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे वैल्यू अगर पी नॉट ए है तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पीएस होगी। अब पीएस को तो नीचे लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि वेपर प्रेशर में कमी हो गई है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, ऑब्वियस कमी करनी है ना, लोअरिंग होगी, यही तो है बेटा। ये जो यहाँ पे इतनी कमी जो हुई है इसी को तो क्या बोलते हैं, आरएलबीपी बोलते हैं। तो आरएलबीपी तो हो गई। अब अगर मुझे इसे फिर से बॉइल करना है तो फिर से इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे गर्म करना होगा, गर्म करना होगा, करते 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 और यहां तक ले जाएंगे, 1 atm तक ले जाएंगे। तो यहां पे आने पर आप देखोगे कि अब जो हमारा सॉल्यूशन है ना वो इस वाली स्टेज पे आकर के यहां आकर के बॉइल होगा, इस वाली स्टेज पे बॉइल होगा, यहां पहले ही बॉइल हो गया था। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे दोनों में से किस में ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ी है, तो अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट से अगर यहां से टेम्परेचर वाले एक्सिस पर यहां परपेंडिकुलर डाला जाए और यहां पे से T0 मान लिया जाए, और T0 है, T0 को बेसिकली यहां मान लो कि ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है T0, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे डालेंगे तो इसे T1 या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इसे TS यहाँ सपोज कर सकते हो, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप अगर यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि TS की वैल्यू ज्यादा है या T0 की वैल्यू ज्यादा है, तो आप आसानी से बता सकते हो सर यहाँ पे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि TS जो है इट इज ग्रेटर देन द T0, यानी कि सॉल्वेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो गया है सॉल्यूशन का टेम्परेचर। अब इस चेंज को हम किससे निकालेंगे, इसे निकालेंगे डेल्टा टीबी से निकालेंगे। डेल्टा टीबी होता है EIVP यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसे निकालने के लिए जो भी टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें से कम वाला टेम्परेचर माइनस कर देंगे, यानी कि TS माइनस T0, ये हो जाएगा बेटा। तो आपको पहले यहां तक की चीजें समझनी होंगी, यानी कि पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया, उसमें ये बताया गया था एक सॉल्वेंट था और सॉल्वेंट को पहले हमने बॉइल किया, बॉइल करने के लिए उसको हमने टेम्परेचर हीट दी, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी कि T0 पे आकर के बॉइल हो गया। जैसे ही उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो पहले RLVP हुआ और फिर उसको हीट किया, हीट करने पर उसे फिर से बॉइल किया, तो देखा कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर आया, दोनों को कंपेयर किया तो TS की वैल्यू ज्यादा थी, T0 की वैल्यू कम थी, तो यहाँ पे डेल्टा टीबी आ गया। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और वो कितना हो गया, TS माइनस T0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो बेटा आ गया। अब हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे अभी जो हमने पता किया है वो किया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी के द्वारा, और इसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट,
लेट बी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आया है वो किसकी वजह से आया है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करने से आया। इसका मतलब EIBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होगा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देयरफॉर हम यहां पे ये कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो होगा, डेल्टा टीबी को यहां पे मान लेंगे कि इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही बात कल हमने आपको समझाई थी। यानी कि आप यहां पे मोलैलिटी ले सकते हैं, आप यहां पे मोलैलिटी ले सकते हैं, आप यहां पे मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं, और आप यहां पे पार्टिकल्स भी ले सकते हैं। तो अगर आपको डेरिवेशन करने के लिए, फॉर्मूले बनाने के लिए ये वाली इक्वेशन याद है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला कितना आ गया, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। अब बेटा आपको ध्यान रखना है, जैसे ही यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये जो साइन है जैसे ही हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा के। अब क्योंकि ये कांस्टेंट बॉइलिंग के लिए आया तो यहाँ पे बी लगा देंगे तो के बी हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पे जो मोलैलिटी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल एम होता है। तो डेल्टा टीवी का जो फॉर्मूला रहेगा वो कितना आ जाएगा, के बी एम आ जाएगा। डेल्टा टीवी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के बी एम। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे केबी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो केबी जो होता है बेटा, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। इसे क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका जो नाम है बेटा वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यहाँ पे कहलाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे स्पेशल नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी नीट और जेई जैसे बड़े एग्जाम में इसका एक नाम भी पूछ लेता है, एक 4 मार्क्स के नाम भी पूछ लेते हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे। इसका जो एनोदर नेम है बेटा वो है हमारे पास इब्लुओस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। इसे बेटा हम यहाँ पे इब्लुओस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो आप इसके लिए भी यहाँ पे तैयार रहें। इट इज ऑल्सो नोन एज द इब्लुओस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी की बात होगी ना बेटा, केबी क्या होता है, केबी सारे मोल एलिवेशन कांस्टेंट है, जिसका एक दूसरा नाम भी है इब्लुओस्कोपिक कांस्टेंट भी होता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेटा हम मोलैलिटी की वैल्यू लगा देंगे। तो मोलैलिटी की वैल्यू लगाओगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा केबी, सॉरी डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाना है डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे केबी हो गया, और केबी की बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, और इनटू में कितना होता है, 1000 होता है, और अपॉन में यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे होता है, और इनटू में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, यानी कि WA इन ग्राम। तो डेल्टा टीवी का जो मेन फॉर्मूला है बेटा वो ये होगा, यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल होंगे बेटा उन न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, इक्वेशन नंबर 4। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ट्रेंडिंग में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो जनरली MB के लिए पूछे जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज MB, दिस इज व्हाट, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। ये जो है बेटा मॉलिक्यूलर मास होता है, और किसका होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है ना बेटा, ये उसी का मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। ये हो गया। इतना करने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे MB की फॉर्म में अगर इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे तो हमारे पास हमें यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा MB। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि MB इज इक्वल टू हमारे पास आ जाना है, क्या आ जाना है, MB इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास KB, और इनटू में यहाँ पे WB यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, और इनटू में यहाँ पे क्या हो गया, 1000 हो गया, और डेल्टा टीवी नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा टीवी हो गया, और इनटू में यहाँ पे क्या हो गया, WA। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, मतलब इस फॉर्मूले से काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप देखोगे तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जिनसे न्यूमेरिकल होने वाले हैं वो ये वाले फॉर्मूले हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ केबी, कैलकुलेशन ऑफ केबी। यहाँ पे हम केबी की यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ केबी। कभी कभी क्या होता है कि केबी की वैल्यू गिवन होती है और कभी कभी केबी की वैल्यू नहीं भी दे रखी होती है, तो केबी को कैसे निकालेंगे वो देखो जरा बेटा। केबी निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, केबी अगर निकालना है तो केबी का फॉर्मूला यहाँ पे रहता है केबी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LVAP। ये होता है बेटा फॉर्मूला। अगर मान लो कि अगर आपको केबी अगर गिवन नहीं है किसी फॉर्मूले में, और केबी निकालने के लिए जो डाटा इन्फॉर्मेशन होगी वो ये वाली होगी। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है या सॉल्यूशन कांस्टेंट इसे बोल सकते हैं। ये जो है बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट रहेगा, सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब सॉल्यूशन कांस्टेंट की यहाँ पे जो बेटा वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे आर की जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 8.314, और यहाँ पे जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, एक तो ये वैल्यू हो सकती है। और यहाँ ध्यान रखेंगे ये वैल्यू कब लगाओगे, जब आपको यहाँ पे हीट की जो वैल्यू है वो आपको जूल में गिवन होगी, ठीक है। किसमें वैल्यू गिवन होगी, जूल में। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है R इक्वल्स टू आप यहाँ पे लगाओगे 1.987, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी
और यहाँ पे केल्विन इनवर्स और यहाँ पे मोल इनवर्स। और ये कब लगाओगे? जब आपको यहाँ पे हीट की जो वैल्यू है वो किस में गिवन होगी? कैलोरी में गिवन होगी। ठीक है, अब अगर हम टी नॉट की बात करेंगे तो टी नॉट क्या है? टी नॉट है बेटा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट किसका है? प्योर सॉल्वेंट का, यानी कि जो सॉल्वेंट है ना वो सॉल्वेंट का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम यहाँ पे LVAP की बात करेंगे तो ये जो होती है बेटा इट इज ऑल्सो नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये क्वेश्चन में बेटा आपको यहाँ पे दे रखी होगी, अगर आपको केबी नहीं दे रखा है तो केबी अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जब निकाली जाती है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और अपॉन में होता है बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला होता है बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और अपॉन में क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर इसे वहां केबी फॉर्मूले में रख देंगे तो यहाँ पे केबी का जो फॉर्मूला रहेगा केबी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर और यहाँ पे टी नॉट स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000, एक तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा और एल वी की जगह में क्या लगा दिया? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और अपॉन का जो एम ए है बेटा वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। और एम ए क्या है? एम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ पे एम ए की बात करेंगे सो दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो बेटा ये उसका यहाँ पे मोलर मास रहता है। और ये क्या होता है? डेल्टा एच वी ए पी जो होती है बेटा ये होती है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये होती है बेटा। तो आपको यहां तक की चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी है। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारा जो EIBP है वो यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली हमने क्या क्या ध्यान रखा? हमने सीखा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कोई भी लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है। फिर हमने सीखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर की वैल्यू एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाती है। अब क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर भाई तब वेपर प्रेशर की बात करेंगे एक ऐसा वेपर प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वही बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है वो भी इनवर्सली। तो कल हमने सीखा था कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आती है तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा। अब एलिवेशन होने को हमने यहाँ पे निकाला है, EIBP का फॉर्मूला है डेल्टा टीवी इक्वल टू TS माइनस टी नॉट। और यहाँ पे क्योंकि EIBP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करने के बाद आती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी और मोलरिटी का फॉर्मूला करके एक डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, एमबी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले निकाल लेंगे न्यूमेरिकल के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में केबी अगर आपको गिवन नहीं है तो यहाँ पे आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक होता है केबी इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन एम ए अपॉन 1000 डेल्टा एच वीएपी यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो पानी है, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारा सॉल्वेंट यहाँ पानी है बेटा तो पानी के लिए जो केबी की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे होती है बेटा 0.52। ठीक है, कितनी होती है बेटा? 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट आ गई बेटा, वो ये है कि अगर आपसे केबी की कभी यूनिट पूछ ली जाए तो केबी की यूनिट है बेटा वो केल्विन केजी मोल इनवर्स होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पानी के लिए याद रखेंगे बेटा। अब देखो बाकी कुछ सॉल्वेंट के लिए यहाँ पे दे रखे हैं इन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर केबी की वैल्यू रखी है, जैसे कि पानी की ध्यान रखेंगे। पानी की जो केबी वैल्यू है वो कितनी है बेटा हमारे पास? मैंने जैसे बताया था 0.52, बेंजीन के लिए 2.53, क्लोरोफॉर्म के लिए 3.63, इथेनॉल के लिए 1.20, ईथर के लिए 2.20, कैम्फर के लिए 5.24, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए 2.34 एंड इथेनोइक एसिड के लिए 3.07, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए 5.03 एंड नाइट्रोबेंजीन के लिए 5.24। एंड स्टूडेंट यू हैव टू वरी नॉट, क्योंकि आपको ये वैल्यू जनरली आपको दे रखी होती हैं, पानी की याद होने चाहिए। वैसे तो वैल्यू दी जाती है, अगर ये वैल्यू नहीं दी होंगी तो उनको निकालने के लिए एक कोई ना कोई यहाँ पे टेक्निक दे रखी होगी। अब बेटा हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं अभी इसी से रिलेटेड, EIBP से रिलेटेड बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, हाउ कैन वी सॉल्व। ओके, क्योंकि अब कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है तो हमने इसको यहाँ पे ले लिया। ठीक है बेटा, ओके सो लेट बिगिन। तो पहला क्वेश्चन बेटा करते हैं, देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। देखो जरा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें कहा गया कि 10 ग्राम, मतलब वेट दे रखा है, किसका दे रखा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये सबसे पहले किसकी वैल्यू दे रखी है? WB की वैल्यू दे रखी है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटा हमें? यहाँ पे 10 ग्राम। इसको घोला गया है बेटा, किसमें घोला गया? 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन के अंदर घोला गया है ना। तो यहाँ पे बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का जो वेट है बेटा हमारे पास कितना है? वो है हमारे पास 100 ग्राम हो गया। ओके, इतना करने के बाद ये कहा गया है कि यहाँ पे राइज होता है, राइज का मतलब वृद्धि हो जाती है।
बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज यानी कि वो क्या है? एलिवेशन दे रखा है, एलिवेशन दे रखा है, डेल्टा टीवी दे रखा है। डेल्टा टीवी कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि क्या है ना, राइज, राइज का मतलब एलिवेशन, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जो 1 डिग्री सेल्सियस है। देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि मैंने कहा था, वो आपसे पूछा जाता है, यानी कि एमबी की आस्किंग बेटा आपसे यहां कही गई है कि एमबी कितना होगा। जबकि आपको बेंजीन के लिए केबी दे रखा है, जैसा मैंने आपसे बोला भी था कि यहाँ पे आपको जो केबी वैल्यू है वो यहाँ पे बेटा दे रखी होंगी, और यहाँ पे इसकी यूनिट दे रखी है केल्विन, और यहाँ पे मोलैलिटी दे रखा है केल्विन मोलर इनवर्स, इसे केल्विन मोलर इनवर्स कहेंगे। तो कितना होगा? तो डायरेक्टली बेटा हम क्या करेंगे, फॉर्मुला यहाँ पे लगाएंगे। भाई एमबी का जो हमने फॉर्मुला सीखा था वो हमने सीखा था, कितना सीखा था? हमने फॉर्मुला सीखा था के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में यहाँ पे डेल्टा टीबी, और इंटू में यहाँ पे कितना होगा? डब्ल्यू ए। सारी वैल्यूज बेटा यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पे एम बी इक्वल्स टू के बी, के बी जो है बेटा हमारे पास 2.53 है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू बी की वैल्यू बात करेंगे, तो डब्ल्यू बी जो है बेटा हमारे पास 10 है, और यहाँ पे 1000 चल रहा है बेटा, ठीक है। अपॉन में डेल्टा टी बी जो है कितना है? 1 है, और डब्ल्यू ए जो है हमारे पास कितना है बेटा? 100 है। तो यहाँ पे 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा 100। 100 का अगर हम करेंगे 2.53 में अगर करेंगे तो यहाँ पे एम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 253 यहाँ पे आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होता है दैट इज अ ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पे बेटा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ये वाला आ जाएगा, यानी कि 2.33 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। कितना इजी न्यूमेरिकल था, बस क्वेश्चन को पढ़ना है। डब्ल्यू ए निकालो, डब्ल्यू बी निकालो, के बी दे रखा होगा, डेल्टा टी बी निकालो और सॉल्व कर लो। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आगे कहा गया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दे रखा है 373, और जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? टी नॉट होता है। इस समय जो टेम्परेचर है वो केल्विन में चल रहा है, ठीक है बेटा। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, मतलब कि टीएस निकालना है, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि 18 ग्राम हम ग्लूकोज लेंगे। ग्लूकोज की बात आ रही है, ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट का काम करेगा, है ना भाई। ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे किसका काम करेगा? सॉल्यूट का। और सॉल्वेंट हमारे पास कौन है? पानी है, यानी कि H2 है। तो ग्लूकोज का वेट दे रखा है, यानी कि WB। तो ग्लूकोज का जो वेट है वो कितना है बेटा हमारे पास? 18 ग्राम है। और यहाँ पे पानी का जो वेट है यानी कि WA, WA की जो बात करेंगे तो WA कितना है बेटा? WA हमारे पास है कितना है? 100 ग्राम है। कितना है बेटा? 100 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, हमें निकालना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वैसे तो पानी के लिए याद ही होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे रखा है 0.52 यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे केल्विन और केजी मोल इनवर्स ये बेटा यहाँ पे दे रखा है। तो लगाते हैं बेटा फॉर्मूला। तो सिंस करके हमने डेल्टा टीबी का फॉर्मूला सीखा था ना बेटा। डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है केबी इंटू डब्ल्यू बी, केबी इंटू डब्ल्यू बी और इंटू यहाँ पे 1000, और अपॉन में यहाँ पे होता है एम बी और यहाँ पे डब्ल्यू ए। सारी वैल्यूज को बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू, केबी की वैल्यू बात करेंगे तो केबी की जो वैल्यू है वो 0.52 है। डब्ल्यू बी की वैल्यू बात करेंगे बेटा, डब्ल्यू बी हमारे पास दे रखा है 18, ओके। और यहाँ पे कितना है बेटा? 1000 है, और अपॉन में यहाँ पे एम बी की जो वैल्यू है यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 180। और डब्ल्यू ए की जो वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है? 100 है। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 18 से 18 कैंसिल हो गया। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.52 आ गया, 0.52, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा टीवी लगा दो। डेल्टा टीवी क्या होता है? डेल्टा टीवी होता है टी एस माइनस टी नॉट, यही फॉर्मूला होता है, टी एस माइनस टी नॉट इज इक्वल टू कितना है? 0.52। टी नॉट की वैल्यू हमारे पास है ही है, तो यहाँ पे टी एस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट की वैल्यू रखिए 373 और इज इक्वल टू चल रहा है यहाँ पे 0.52। इसको टेम्परेचर को उधर राइट हैंड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे टी एस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.52 एंड प्लस 373। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे टी एस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 373.52 केल्विन। तो मतलब इनको सॉल्व करना काफी ज्यादा इजी होता है। एंड होप यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और इनके क्वेश्चन लगाना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है रिलेटेड जो आपको नहीं आ रहा है, देन यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। एज यू ऑल नो दैट मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है सभी जानते हैं 9557080802, ठीक है। और एक बात और बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे फ्री कोर्स यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, आईआईटी जेईई मेंस अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए फ्री कोर्सेज आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। एक एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को डीपली यहाँ पे विद एग्जाम्पल विद न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व किया रहा है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आती है तो उसको जरूर देखें। अगर कोई क्वेरी आती है तो उसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।